आपका प्यार अगर सच्चा है, आपका अगर रिलेशनशिप सच्चा है, अगर आपका दाम्पत्य लाइफ में आप सच्चे हो, आपकी मैरिटल लाइफ में अगर आप सही हो, तो आपकी जीत निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। हर व्यक्ति की समस्या अलग है, हर व्यक्ति का कष्ट अलग है, हर व्यक्ति की पीड़ा अलग है। उसके लिए ये डायरेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस पर आप बात करके अपनी डिटेल दे करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेना पूरी तरह से मुफ्त है। इस पर आप बात करेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमसे समझकर आपको आपके बारे में बताएंगे। आपका प्यार अगर सच्चा है, आपका अगर रिलेशनशिप सच्चा है, अगर आपका दाम्पत्य लाइफ में आप सच्चे हो, आपकी मैरिटल लाइफ में अगर आप सही हो, तो आपकी जीत निश्चित है। आज मैं कह रहा हूं, सामग्री के नाम पर एक पान का पत्ता, थोड़ी सी उड़द, थोड़ा सा दही, सिंदूर, चावल, कपूर और माचिस। सिर्फ इतनी सी सामग्री से जब तक वो जीवित रहेगा तुम्हें भूल नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब तक वो जीवित रहेगा, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक दिल में तुम्हारी प्रेजेंस है। मान लीजिए निश्चित तौर पर अब जब दिल धड़केगा, अगर दिल धड़केगा ऐसा भी कह सकते हो, तो वो तुम्हारे नाम पर धड़केगा, वरना दिल ही नहीं धड़केगा। उसके जीवन की हर श्वास पर आपका अधिकार होगा, उसके जीवन की हर निर्णय पर आपका अधिकार होगा। पूरे विश्व से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहे हो तुम उसे। आप ऐसे समझ लो कि आप अपने प्रेमी को, अपने चाहने वाले को, अपने चाहने वाली को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने रिश्ते को एक नया आयाम दे रहे हो। एक ऐसा अंदाज जो एक आगाज बनने की दिशा में चल पड़ा है। जीवन में प्रेम को समझने के लिए आपको उसमें गहरा उतरना पड़ता है। प्रेम कोई सिंपल भावना नहीं है, प्रेम अलौकिक शक्ति है। अब आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। उपाय ध्यान रहे, फलीभूत तब होते हैं जब गुरु का आदेश हो। उपाय तब फलीभूत होते हैं जब तुम श्रद्धा से करते हो। उपाय तब फलीभूत होते हैं जब उपाय को समझ के करते हो, जान कर करते हो, उसकी त्रुटियां ना होने पाए तुमसे, तुम पूरे नियम कानून पद्धति को अच्छे से कर पाओ। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारा कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए जो तुम्हें उपाय बता रहा है। जो कि गुरु और शिष्य ट्रांसफार्मर और स्विच बोर्ड है। जब तक आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तब तक लाइट नहीं जलती। गुरु के बिना भगवान भी आपकी मदद नहीं करता। एक माध्यम चाहिए आपको, एक सूत्रधार चाहिए आपको, एक सूत्रपात करने वाली की व्यवस्था चाहिए आपको। उसके बगैर आपके काम होने की संभावनाएं कमजोर रहती हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। ये उपाय आपको पूरी तरह से साझा कर रहा हूं। वेद और पुराण और शास्त्रों का ज्ञान आपके सामने परोस रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको थोड़ा दही चाहिए। एक छोटे से पात्र में दही रखिए, उसमें उड़द की दाल डालिए, थोड़े से चावल डालिए, बहुत थोड़ा सा सिंदूर डालिएगा। ये सारी की सारी सामग्री आपस में मिला लीजिए। एक पान के पत्ते पर इस सामग्री के 3 ढेर लगा दीजिए। आगे उसकी जो पान की चोंच होती वहां से शुरू करिएगा, पीछे तक रखते चले आइए। तीनों के ऊपर कपूर रख दीजिए और तीनों के तीनों कपूर रखने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि मैं जिसको अपने प्राणों से अधिक मानती हूं या मानता हूं, जो मेरे लिए मेरा प्राण है, जो मेरे लिए मेरा सर्वस्व है, जो मेरे लिए मेरी सांसों से ज्यादा कीमती वस्तु है, जो मेरे लिए जन्म जन्मांतर का बंधन है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए, सदा सदा के लिए। इस प्रकार की मंशा, इस प्रकार की प्रार्थना ईश्वर के सन्मुख करना। ये आप मंदिर में कर सकते हो, या आप खुले में रख कर सकते हो, ये कहीं सुनसान जगह में कर सकते हो, विशाल पेड़ के नीचे कर सकते हो, जहां आपको सुविधाजनक लगे वहां ये उपाय किया जा सकता है। पान का पत्ता जिसको नहीं मिले वो अशोक का पत्ता या कोई भी बड़ा पत्ता ले सकता है जो एटलीस्ट आपके 4 अंगुल से बड़ा हो।
उसकी चौड़ाई की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 4 अंगुल से बड़ा हो उसकी चौड़ाई, लंबाई नहीं, लंबाई तो कितनी भी हो सकती है। खैर, इसको सीधा रखें। तीनों की तीनों कपूर जलाते समय आपको हुम स्वाहा बोलना है। हा के नीचे छोटी यू की मात्रा, ऊपर अंकार, हुम स्वाहा कह के तीनों की तीनों आग जला दीजिए। और जलाने के बाद आपको पलटकर नहीं देखना है, वहां से आपको चुपचाप वापस आ जाना है। अगर आप ये अपनी ही छत पे, अपनी ही कहीं जगह कर रहे हैं, तो कुछ घंटे के बाद जब आपको लगे कि बंद हो गया होगा, तो उसे उठा करके आप कहीं निर्माल्य पुष्पों के साथ या जहां पर भी आपके आसपास कोई पेड़ हो उसके नीचे आप रखवा सकते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है, इस उपाय के करते ही त्वरित लाभ होता है। इधर किया उधर बेनिफिट शुरू हो गया। इससे आपके शत्रु समाप्त होते हैं, आपके साथ ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोग आपसे दूर होते हैं, आपके लिए किसी के मन में कोई दुर्व्यवहार दुर्भावना व्याप्त हो रही तो वो समाप्त हो जाती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूनी व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं पूरी दुनिया में, या तो दैहिक, या तो दैविक, या तो भौतिक। भौतिक यानी सांसारिक कष्ट, दैहिक मतलब शारीरिक कष्ट, और दैविक मतलब जो देवता और भगवान कोई कष्ट दे दे वो कष्ट। ये तीनों के तीनों कष्ट ताप समाप्त करने की क्षमता है इसके अंदर। इससे शत्रु समाप्त होंगे, रोग समाप्त होंगे, दोष समाप्त होंगे, कुंडली के दोष समाप्त होंगे, कुंडली के ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते हैं। प्रायः देखा गया है कि आपके अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, शादीशुदा जीवन में बहुत चमत्कारी प्रभाव देखे गए हैं। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, बहुत मन से करना। ये उपाय कदाचित रविवार मंगलवार ज्यादा काम करता है, वैसे किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। अपना बहुत ध्यान रखना। मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित इच्छा पूर्ति शिव महापुराण कथा श्रवण करें। दिनांक 25 मार्च से 31 मार्च। स्थान बूढ़ेनाथ महादेव मंदिर, सैदपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 8 बजे। विशेष प्रसारण संस्कार व सत्संग चैनल पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929।